अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चाणक्य लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और वीडियो का पार्ट 3 मेरा बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये आज का एजे के पीएससी आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चर इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर है, जो आज 30 मार्च 2026 को कंडक्ट हुआ। इससे पहले मेरा बेटा पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस किया, और पार्ट 3 है ये वीडियो का, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60। बहुत से स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर की प्लीज अपलोड कर दें या हमारे साथ करेक्ट की शेयर कर दें। तो बेटा जैसे ही पेपर हुआ उसके फौरन बाद ही इस पेपर को मैंने कंपाइल किया है और उसकी की मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो अपलोड हो चुकी है और इंशाल्लाह पार्ट 4 और पार्ट 5 भी आज ही अपलोड हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और बेटा क्वेश्चन नंबर 41 था, विच पोएट हेल्प मिल्टन इन राइटिंग व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड। जब मिल्टन ब्लाइंड हुआ तो उसकी किस पोएट ने लिखने में हेल्प की। और जो आंसर्स दिए गए थे, ऑप्शंस दी गई थी, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉटसन, थॉमस क्रू और रॉबर्ट हेरिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा था, एंड्रयू मार्वेल हेल्प मिल्टन व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड। उसके बाद आप देख लीजिए द मोस्ट पॉपुलर ऑफ बुनियान वर्क इज जॉन बुनियान का सबसे पॉपुलर वर्क जो है वो पूछा गया। तो ये मेरा बेटा इसका जो है वो इसमें पहला जो ऑप्शन सी वो द हॉली सिटी, द हॉली वार, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो इसमें जो ऑप्शन डेल्टा है मेरा बेटा वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। इसी तरह से मैक्स ट्रैकनेस इज अ पर्सनल स्टाइल अगेंस्ट जॉनसन, पॉप, शेक्सपियर या शेफ्सबरी। तो इसका मेरा बेटा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो डेल्टा बनता है, डी बनता है मेरा बेटा शेफ्सबरी। और उसके बाद आप देख लें विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ स्विफ्ट इज अ रिलीजियस एलिग्री। के स्विफ्ट का कौन सा वर्क जो है जो रिलीजियस एलिग्री था, इसमें जो दिए गए थे ऑप्शंस उसमें जर्नी टू सॉरल, पब्लिक सबमिशन, अ टेल ऑफ अ टब और ग्लिवर्स ट्रेवल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है रिलीजियस एलिग्री के हवाले से वो मेरा बेटा टेल ऑफ अ टब बनता है। उसके बाद आप देख लीजिए हु इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ इल्यूजनिस्ट। किसको जो है वो मास्टर ऑफ इल्यूजनिस्ट बोला जाता है, रिचर्डसन, डैनियल डेफर, स्टर्न या बॉसवेल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्टर्न आ जाता है, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट बनता था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें, विच पोएम इज नोन एज अ राइम्ड गजट। राइम गजट जो है मेरा बेटा वो कौन सी पोएम को बोलते हैं, लंदन, वेस्टलैंड, कंपेन या कॉमर्स। तो इसका जो सी ऑप्शन है मेरा बेटा द कंपेन, ये करेक्ट ऑप्शन बनता है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जनरल नेचर इज सेड बाय। नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर इज सेड बाय, ये किसकी सेइंग है, विलियम हेजलेट, आर्नल्ड, वर्ड्सवर्थ, जॉनसन। तो ये मेरा बेटा करेक्ट ऑप्शन डी बनता है, जॉनसन। उसके बाद द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज डिस्कस्ड इन। यहाँ पे मेरा बेटा कुछ वर्क्स दिए गए हैं, डिकन्स के कुछ नॉवेल्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि किसमें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डिस्कस किया गया। हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट, पिकविक पेपर, डेविड कोपरफील्ड। तो मेरा बेटा पिकविक पेपर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनता था। इसी तरह से आर्नल्ड वेस्टमिनिस्टर एबे वाज ओकेजन्ड बाय द डेथ ऑफ एएच क्लर्क, आर्थर हेलम। और उसके बाद आप देख लीजिए पेनराइन स्टेनले और हिज फादर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मेरा बेटा सी बनता था। और उसके बाद आप देख ले विच प्ले ऑफ वाइल्ड वाज फर्स्ट रिटन इन फ्रेंच, द डचेस ऑफ पर्डुआ और स्केलेटन, अ वुमन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, एन आइडियल हस्बैंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 50 का दैट वाज अल्फा, ऑप्शन ए। उसके बाद द एग्जामिन द क्वेश्चन, हु एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ जीनियस एंड आर्ट इन पोएट्री। पोएट्री के अंदर मेरा बेटा किसने क्वेश्चन किया, किसको, जीनियस को और आर्ट को, वर्जिल, प्लेटो, होरेस, एरिस्टोटल। तो मेरा बेटा प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन है जो उसने डिफर किया था, प्लेटो का सॉरी जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन है वो एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ जीनियस एंड आर्ट ऑफ पोएट्री, जो उसने क्वेश्चन किया था और उसने कहा था कि पोएट्री जो है इट्स एन इमिटेशन, ऑल आर्ट फॉर्म आर इमिटेटिव। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनता है। उसके बाद देख लीजिए ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड बिगेन विद। इंग्लैंड के अंदर जो है वो ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म कब स्टार्ट हुआ, बेन जॉनसन से, अलेक्जेंडर पॉप से, सैमुअल जॉनसन से या फिलिप सिडनी से। तो बेन जॉनसन से मेरा बेटा ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ, ऑप्शन ए इज
करेक्ट वन। विच वर्क ऑफ जॉनसन स्टेराइजेस द ह्यूमर ऑफ द कोर्ट। जॉनसन का कौन सा वर्क जो वो सेटराइज करता है कोर्ट ह्यूमर को? तो इसमें मेरे बेटा सिंथियास रिवल्स, द ओटेस्टर, और उसके बाद एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है और वॉलपॉन है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन बनता था। उसके बाद देख रहे हैं जो इज द फाउंडर ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म का बानी किसको समझा जाता है? तो ये ड्राइडन को। बी ऑप्शन जो है मेरा बेटा इसका करेक्ट बनता था। उसके बाद अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 55 की, इन हुज वर्क डिड पॉप फाइंड अनइक्वल्ड फायर एंड रैप्चर। तो ये किसके वर्क की बात हो रही है मेरे बेटा? इन हुज वर्क डिड पोप फाइंड अनइक्वल्ड फायर एंड रैप्चर। तो इसमें होमर, ड्राइडन, वर्जिल, जॉनसन। तो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट बनता था, ड्राइडन। हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ ऑफ जॉनसन? लाइफ ऑफ जॉनसन जो वर्क है उसका ऑथर कौन था? एडिसन, ड्राइडन, बॉसवेल, पॉप। तो ये मेरा बेटा बॉसवेल की बुक थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट बनता था। कॉलेज वाज इन्फ्लुएंस्ड इन क्रिटिकल थॉट बाय। कॉलेज जो एसटी कॉलेज जो है वो मेरे बेटा अपने क्रिटिकल थॉट में किससे इन्फ्लुएंस था? अरिस्टोटल, हेगल और उसके बाद स्पिनोजा और कांट। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो कांट बनता है। और उसके बाद आप देख लीजिए, आर्नल्ड सीक्स टू ब्रिंग हार्मनी बिटवीन हेब्रिज्म एंड डैश, हेलेनिज्म, क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म और मेडिवलिज्म। तो ये मेरा बेटा हेलेनिज्म आ जाएगा इसमें। और हेलेनिज्म जो है ये मेरा बेटा वो जो ग्रीक आर्ट है उसको वोट करना, या लव और ग्रीक आर्ट, उसको हेलेनिज्म बोलते हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए, हु इज द ऑथर ऑफ स्क्रेड वर्ड, जो सॉरी हु इज द ऑथर ऑफ सेक्रेड वर्ड। सेक्रेड वर्ड का जो ऑथर है वो कौन था? आई रिचर्ड, टी एस एलियट, एफ आर लेविस या जेम्स वर्ड। तो मेरा बेटा ये टी एस एलियट का वर्क है। इसके बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 60 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। रिचर्ड्स द मीनिंग ऑफ मीनिंग्स वाज रिटन इन द कोलैबोरेशन विद। अब इसमें जो ऑप्शंस दी गई थी, रिचर्ड का जो वर्क है द मीनिंग ऑफ मीनिंग्स, ये किसकी कोलैबोरेशन से लिखा है इसने? टी एस एलियट, विलियम एम्पसन, एफ आर लेविस या सी के ऑगडेन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा, सी के ऑगडेन। ये मेरा बेटा हमारी वीडियो का पार्ट 3 था जिसमें हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60। इंशाल्लाह पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रोफेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।